हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं चैप्टर 22 का सेकंड पार्ट पे वीडियो बनाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट पे वीडियो बनाई थी और मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक से सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज मैं थाइमस का पिछली बार मैंने कुछ पॉइंट को मिस कर दी थी तो मैं उसे डिक्टेट यहाँ पे कर देती हूँ। तो एक्सोथर्मिक ग्वाइटर के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये क्या होता है? ये जो फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म होता है। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, तो यहाँ पे थायरॉइडिज्म हाइपर थायरॉइड ज़्यादा का केस है। तो इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक ग्वाइटर में थाइमस का साइज होता है ना, वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, एंड प्रोट्रूशन ऑफ द आईबॉल लगता है कि अब निकल के गिर जाएगा उस पर्सन में। एंड इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है एक पर्सन का नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे वो ज़्यादा हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, और क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है। एंड ये क्या होता है, इसे ग्रेव डिजीज भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप हाइपोथायरॉइडिज्म यहाँ पे एक्सोथर्मिक ग्वाइटर को क्या बोल सकते हैं, ग्रेव डिजीज भी बोल सकते हैं। और क्या इसमें है, थायराइड जो हार्मोन होता है इंपॉर्टेंट रोल होता है रेगुलेशन ऑफ BMR में। एंड दज हार्मोन also support the process of RBC फॉर्मेशन, मतलब रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में काम करता है। एंड थायराइड हार्मोन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म में काम करता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आल्सो इन्फ्लुएंस द थायराइड हार्मोन। तो हमारे बॉडी में जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है ये क्या होता है, थायराइड हार्मोन से भी इन्फ्लुएंस होता है। इसका भी काम होता है, इसका मतलब रोल होता है इसमें। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, एक प्रोटीन हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसको थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं। वो क्या करता है, विच रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले थे। सबसे पहले इसके बाद पिक्चर को देख लेते हैं। ये कहाँ होता है, ये जो आपका थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड होता है इसके बैक साइड में होता है। थायराइड के पीछे में पैराथायराइड होता है, इतना याद रखना। तो ये क्या होता है, चार यहाँ पे आपको दिखने मिल रहा है, चार पैराथायराइड ग्लैंड मतलब 2 पेयर होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखें हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। तो ये क्या होता है, इन ह्यूमन 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में 4 पैराथायराइड ग्लैंड होता है। क्या होता है, 1 पेयर ऑफ ईच इन द 2 लोब, 1 पेयर होता है 2 लोब्स में ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एंड द पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रेट पेप्टाइड हार्मोन। ये क्या करता है, पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है एक पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट वो करता है जिसको पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, PTH। एंड इन द सेक्रेशन ऑफ PTH इज रेगुलेटेड बाय द कैल्शियम लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। तो ये कैल्शियम आयन के लेवल को सर्कुलेट करने का काम करता है। ठीक है, PTH। एंड पैराथायराइड हार्मोन जो होता है PTH इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ये ब्लड में क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, PTH एक्ट ऑन द बोन पे एक्ट करेगा PTH, और क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन। बोन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगा, डिसोल्यूशन, डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइज करने का काम करेगा। और क्या करता है, PTH अल्सो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय द रीनल ट्यूब्यूल। जो जहाँ पर रीनल ट्यूब्यूल में क्या होता है, तो वहाँ पे हमारा यूरिन का ये होता है ना फिल्ट्रेशन। तो वहाँ पे क्या होता है, जो फूड मटेरियल था तो वहाँ से यहाँ क्या होता था, उसका फिल्ट्रेशन होता था। तो इंक्रीज कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड से क्या होता था, कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करने का काम करता था। एंड इट इज दज क्लियर द PTH क्या होता है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है, मतलब ये कैल्शियम आयन को लेवल को इंक्रीज कर देता है ब्लड में। एंड इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, एंड अलोंग विद TCT की बात करते हैं तो ये क्या करता है, TCT इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। ये बैलेंस करने का काम करता है TC। जो PTH है पैराथायराइड हार्मोन है वो इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, अब थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। थाइमस ग्लैंड क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थाइमस ग्लैंड क्या होता है, लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स के बीच में होता है। एंड बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एगोटा। कहाँ पे मिलता है, वेंट्रल साइड ऑफ द एगोटा में देखने को मिलता है। एंड क्या होता है, थाइमस प्ले ए मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एंड दिस ग्लैंड सेक्रेट ए पेप्टाइड हार्मोन। ये क्या करता है, एक पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको थाइमोसिन बोलते हैं। ठीक है,
थाइमोसिन प्ले मेजर रोल इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट होता है वो दो टाइप्स का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जो आपका थाइमोसिन हार्मोन है ये क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करेगा। एंड व्हिच प्रोवाइड द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करता है। एंड एडिशन बात करते हैं तो थाइमोसिन क्या आता है, अल्सो प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो थाइमोसिन क्या आता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काम करता है टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंड थाइमस इज डिजेनरेटेड। थाइमस क्या होता है, डिजेनरेट होने लगता है कहाँ, किसमें, ओल्ड इंडिविजुअल में। जैसे एज बढ़ते जाती है ना तो जो थाइमस होता है वो छोटा होता जाता है उसका साइज, ठीक है। रिजल्टिंग इन द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। इसके कारण क्या होता है, थाइमोसिन का भी जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है, जिससे क्या होता है जो बूढ़े जो पर्सन होते हैं वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक हो गया, क्योंकि थाइमोसिन ही तो वो काम कर रहा है, थाइमस ही काम कर रहा है ना वो। तो एज ए रिजल्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द ओल्ड पर्सन बिकम वीक, तो वीक हो जाता है। इसके बाद में क्या पढ़ने वाले हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, हमारा आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो हमारे पास में क्या होता है, वन पेयर मतलब दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ऑन दी एट द एंटेरियर ऑफ ईच किडनी। किडनी का क्या होता है, एंटेरियर पोर्सन। एंड द ग्लैंड इज कम्पोज ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू। ये किसका बनाता है, टू टाइप्स टिश्यू को बनाता है। जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू होता है जिसको एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, और आउटसाइड जो होता है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर पहले देख लो, तो ये क्या किडनी का पोर्सन है और इसके ऊपर में क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये अंदर वाला क्या है, मेडुला पोर्सन है, और ये बाहर वाला क्या है, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स रीजन। तो यहाँ पे इसको मतलब बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये क्या है, मेडुला पोर्सन है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का पोर्सन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, अंडर प्रोडक्शन। अगर मान लीजिए इसका कम प्रोडक्शन, जब भी अंडर प्रोडक्शन बोलेगा मतलब उसका क्या होगा, हार्मोन का कम प्रोडक्शन होगा बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से इसका हार्मोन का कम प्रोडक्शन हो तो क्या करेगा, अल्टर कर देगा किसको, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। एंड काउचिंग द एक्वेट वीकनेस, क्या हो जाएगा, इक्वेट वीकनेस हो जाएगा उसमें, फैटिक लीडिंग टू द डिजीज कॉल्ड एडिसन डिजीज। तो एडिसन डिजीज क्या है, यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स में से यहाँ पे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड का जो यहाँ पे प्रोडक्शन का होगा था तो कम होगा है। तो कम होने पे क्या हो जाएगा, उसमें वीकनेस हो जाएगा, फैटिक आ जाएगा, एंड उसको एडिसन डिजीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एड्रिनल मेडुला। जो नीचे वाला पोर्शन था उसके क्या होता है, सेक्रेट टू हार्मोन को सेक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं एड्रिनालिन एंड इपिनेफ्रिन, या नोर एड्रिनालिन नोर इपिनेफ्रिन, ठीक है। तो देज आर कॉमनली कोल्ड कैटाकोलामिन, इसको क्या बोलते हैं, कैटेकोलामिन बोला जाता है। एंड एड्रेनिल एंड नोर एड्रेनिल क्या होता है, रैपिडली सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस या एनी काइंड एंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, एंड आर कोल्ड इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। तो इस हार्मोन को क्या बोला जाता है, फाइट और फ्लाइट भी बोला जाता है। तो ये कब होता है, जैसे मान लीजिए आप कभी कहीं जा रहे हैं रास्ते में, अगर आपको कोई सांप दिख गया तो आपको कैसा सिचुएशन आएगा, आपका हार्ट बीट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एड्रिनल मेडुला जो होता है वो इस हार्मोन को सेक्रेशन करने लगता है, एड्रिनलिन नॉरएपिनेफ्रिन ये सबको। तो इसी कारण से हम लोग को डर लगने लगता है। जब भी हमारा जो डर का फीलिंग जो आता है ना, तो इसी हार्मोन का सेक्रेशन होता है जिसके कारण से हम लोग को फियर आता है, ठीक है। एंड देज हार्मोन इंक्रीज द अलर्टनेस, हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो जाते हैं किसी चीज़ को कभी देख के, अलर्टनेस हो जाता है, एंड पुपिलरी डायलेशन हो जाता है, एंड पोलराइजेशन हो जाता है, हेयरिंग ऑफ द राइजिंग ऑफ द हेयर्स, कभी देखें हाथ का जो हेयर्स होता है वो ऊपर हो जाता है, हाँ, डर के कारण। तो इस तरीके से होता है, स्वीटनिंग भी हो जाता है, पसीना निकलने लगता है। एंड बोथ द हार्मोन इंक्रीज दी हार्ट बीट, ये क्या करता है, हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है। स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रेक्शन का जो रेट होता है इंक्रीज कर जाता है जब हमें बहुत ज़्यादा डर फियर लगता है किसी बात से, या कभी कुछ देख लेते हैं इस तरीक़ा से, या कभी कोई सपना देखते हैं तो उस समय भी हमें क्या होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। एंड द रेट ऑफ द रिस्पायरेशन, हमारा सांस लेने का जो रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, जो कैटाकोलामिन है ये अल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करने लगा, जिससे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज रिलीज होने लगे, क्योंकि ग्लाइकोजन किससे बना होता है, बहुत सारा ग्लूकोज से बना हुआ होता है, ठीक है। एंड रिजल्टिंग इन क्या हो जाएगा इसमें,
रिजल्टिंग इन द इंक्रीज कंसंट्रेशन, क्योंकि क्या हुआ, ग्लूकोज इन द ब्लड में इंक्रीज कंसंट्रेशन हो गया, क्योंकि ये क्या था, ये पूरा ग्लाइकोजन के फॉर्म में था। ग्लूकोज बहुत सारा छोटा छोटा ग्लूकोज दूसरे से पूरा मिल के ग्लाइकोजन बनाया था, लेकिन जब हमारा स्ट्रेस कंडीशन आया तो उसमें क्या हो गया, ग्लाइकोजन क्या जो कैटाकोलामिन था वो एक्ट किया तो क्या ग्लाइकोजन पे, तो वो क्या हुआ, ग्लूकोज में चेंज हो गया एंड ये कहाँ ब्लड में इसका ग्लूकोज का जो लेवल था इंक्रीज कर गया, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड का भी ब्रेक डाउन करने लगता है, कौन, कैटाकोलामिन। ठीक है, एंड द एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये क्या होता है, कैन डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, इसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया, जैसे जोना रेटिकुलरिस, ये क्या होता है, इनर लेयर होता है, एंड जोना फेसिकुलेटा, जो फेसिकुलेटा होता है वो मिडिल लेयर होता है, एंड जोना ग्लोमेरुलोसा, ये क्या होता है, आउटर लेयर होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्रेट मेनी हार्मोन, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है बहुत सारे हार्मोन को सेक्रेट करता है, कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, एंड द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वो कॉर्टिकॉइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में वर्क करे उसको बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, याद रहेगा। इसके बाद क्या है, इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल क्या होता है, इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स व्हिच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर, ये काम क्या करता है, बैलेंस ऑफ द वाटर करता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, याद रहेगा। कॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, यहाँ पे कॉर्टिकॉइड्स का काम होता है बैलेंस करने का वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को, कहाँ पे, हमारे बॉडी में, जिसको बोलेंगे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। और एल्डोस्टेरोन क्या होता है, इज द मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होता है ना हमारे बॉडी में। ठीक है, मिनरल्स, तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कौन होता है इसके रिस्पॉन्सिबल, मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या होगा, एल्डोस्टेरोन। अगर पूछा जाए कि मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलेगा तो कॉर्टिसोल। अगर पूछेगा एग्जाम में कि मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या होता है तो एल्डोस्टेरोन, याद रहेगा ना। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्या काम करेगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन में, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, एंड लिपोलाइसिस, लिपिड का लाइसिस करने, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, एंड प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का लाइसिस, प्रोटीन को तोड़ने में काम करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, इनहिबिट सेलुलर अपटेक, ये इनहिबिट करेगा सेलुलर अपटेक का और यूटिलाइजेशन का ऑफ द एमिनो एसिड, किसका, एमिनो एसिड का यूटिलाइजेशन अपटेक को इनहिबिट करेगा। और क्या करेगा, ये कॉर्टिसोल, कौन सा, कॉर्टिसोल की अगर बात करें तो ये काम क्या करेगा, कॉर्टिसोल इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये क्या काम करता है, मेंटेन करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, और एज वेल एज किडनी फंक्शन में भी ये मेंटेन करता है इसको। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं तो पार्टिकुलरली किसको लेंगे, कॉर्टिसोल को लेंगे। वो क्या करेगा, प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करेगा, सप्रेस करने का काम करेगा। ठीक है, एंड कॉर्टिसोल क्या करता है, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को, ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूबल्स, एल्डोस्टेरोन क्या होता है, ये मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, जो मिनरल्स को मतलब उसको एब्जॉर्ब करने में काम करेगा, रेगुलेट करने में काम करेगा। तो ये कहाँ पे काम करेगा, रीनल वाले ट्यूबल्स पे काम करेगा, एंड स्टिमुलेट रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रेशन ऑफ द पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन, याद रहेगा ना। किसको रिएब्जॉर्ब करेगा, सोडियम आयन को एंड वाटर को, एंड एक्सक्रेशन किसका करेगा, पोटेशियम आयन का और फॉस्फेट आयन का। ठीक है, दच एल्डोस्टेरोन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एल्डोस्टेरोन काम करता है मेंटेनेंस करने का इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मेटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं आल्सो सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के पोर्शन से स्मॉल अमाउंट ऑफ
ये नहीं बोले कि ज़्यादा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सिक्रेट होता है। एंड व्हिच प्ले रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर को प्यूबिक हेयर में, जब कोई मतलब मान लीजिए एज इंक्रीज होता है तो कोई युवावस्था में आता है ना, तो एडल्ट में बनता है, तो उसमें क्या होता है, हेयर आना स्टार्ट होता है, तो ये जो एक्सियल हेयर है ना, ये कौन कर रहा है यहाँ पे, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, ठीक है, इसके कारण होगा। एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। अब इसके बाद हम पेनक्रियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पेनक्रियाज क्या होता है, एक कंपोजिट ग्लैंड होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे व्हिच एक्ट एज बोथ, ये बोथ टाइप का हार्मोन को सिक्रेट करेगा, एक एक्सोक्राइन टाइप का है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, मतलब दो टाइप्स का मतलब प्रॉपर्टी का शो करता है, एक्सोक्राइन प्लस एंड इंडोक्राइन। और इंडोक्राइन क्या होता है, इंडोक्राइन पेनक्रियाज होता है, कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है इसको, ठीक है, इंडोक्राइन पोर्सन। दे आर अबाउट 1 to 2 मिलियन ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है इन ए नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज। इसमें नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज की बात करें तो 1 to 2 मिलियन, याद है ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो क्या करता है, रिप्रेजेंटेड ओनली 1-2% ऑफ पेनक्रिएटिक टिश्यू, ठीक है। एंड टू मेन टाइप्स ऑफ द सेल इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, दो मेन टाइप्स के सेल होते हैं कहाँ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, जिसको बोलते हैं अल्फा सेल और बीटा सेल बोला जाता है। तो अल्फा सेल का काम क्या होता है, वो हार्मोन को, जिसको ग्लूकागोन बोलते हैं, अल्फा सेल क्या सिक्रेट करेगा, एक हार्मोन सिक्रेट करेगा जिसको ग्लूकागोन बोलेंगे, वाइल जबकि बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन को सिक्रेट करता है, याद रहेगा ना, अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रेट करेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ग्लूकागोन क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेन ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। एंड ग्लूकागोन एक्ट मेनली ऑन लीवर सेल, लीवर सेल क्या होता है, हिपेटोसाइट्स होता है, उस पर एक्ट करता है। एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का ब्रेक डाउन करने का काम करता है ये, रिजल्टिंग इन द एंड इंक्रीज ब्लड शुगर, जो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया बोला जाता है, क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। इन एडिशन बात किया जाए तो दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन काम कर रहा है, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ, ग्लाइकोजन का लाइसिस हुआ, ब्रेक डाउन हो रहा है, जिससे ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, मतलब यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस चीज चल रहा है, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया यहाँ पे ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रहा है। एंड ग्लूकागोन रिड्यूस, ग्लूकागोन क्या करता है, रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को क्या करता है, रिड्यूस करता है एंड यूटिलाइजेशन करता है। एंड दस ग्लूकागोन को क्या बोल सकते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकागोन क्या किया, यहाँ पे ग्लूकागोन एक्ट किया था ग्लाइकोजन पर, इसको ग्लूकोज में चेंज कर रहा था, इसीलिए क्या किया था, यहाँ पे इंक्रीज करने का काम किया था, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं ना, तो कभी कभी होते हैं कि घर में पापा जो होते हैं जल्दी बोलते हैं ना कि इधर जाओ उधर जाओ, या भाई होता है तो जाने के लिए मना करता है, ठीक, घूमने के लिए, और मम्मी जो होती है बोलती है हाँ थोड़ा चले जाओ, ज़्यादा दूर मत जाना मगर घूम लो। तो उसी तरीक़े से जो ग्लूकागोन होता है ना, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन से निकाल के ब्लड में प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, इसको घूमने देता है। ग्लूकोज क्या है, यहाँ पे एक लड़की है जैसे समझ लो, और ग्लूकागोन मम्मी है, तो वो तो बोलती घूम जाओ, तो घूम लो कहीं पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ब्लड में आ गया, उसका लेवल इंक्रीज कर गया। लेकिन इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन एक सख्त इंसान है, मतलब डैडी या भाई बोल लो, वो बोलता है नहीं घर पे रहना है, ज़्यादा घूमना नहीं है, घूमना ही नहीं है, अंदर हो। तो इस क्या चाहता है, इंसुलिन जो पेप्टाइड हार्मोन है, व्हिच प्ले मेजर रोल इन द रेगुलेट ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस है, तो ये क्या करता है, एक्ट मेनली द हिपेटोसाइट, के एक हिपेटोसाइट पे एक्ट करेगा। और एडिपोसाइट, एडिपोसाइट क्या होता है, सेल ऑफ द एडिपोज टिश्यू, हिपेटोसाइट क्या होता है, लिवर का टिश्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, एंड द इनहेंस द सेलुलर ग्लूकोज लेवल, ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिवर में वहाँ पे स्टोर कर देगा, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन है, मान लीजिए पापा ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ एक सख्त इंसान घर में है जो बाहर जाने के लिए अलाउ जल्दी नहीं करता है, उसी तरीके से इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को बाहर घूमने देगा ही नहीं, वो क्या बोलेगा, जाके लिवर में जाके या वहाँ पे जाके एक जगह रहो, तो वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन उसको फॉर्म कर देगा ग्लूकोज को, ठीक है, तो वहाँ पे इसको एक्ट कर देगा। और ये क्या करेगा, सारा इन्हेंस द सेलुलर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, इन्हेंस करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा,
अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशन एंड क्या एज ए रिजल्ट द रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड से जो ग्लूकोज था वो कहाँ चल जाएगा, हिपोटोसाइट में जाकर जमा हो जाएगा या एडिपोसाइट में, रिजल्टिंग द डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इस क्या किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर दिया, कौन, इंसुलिन कर दिया। तो इंसुलिन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, हाइपो मतलब कम होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, अल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन का काम क्या हुआ, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, याद रहेगा। जेनेसिस मतलब क्या होता है, बनना। तो ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन का बनना, क्या, जेनेसिस मतलब बनना, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब बनना। तो ग्लाइकोजन का बना, किससे बना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कौन बनाया, इंसुलिन किया है, इंसुलिन स्टिमुलेट किया, ठीक है, इन द टारगेट सेल। उसके बाद क्या है, द ग्लूकोज होमियोस्टेसिस इन ब्लड इज दच मेंटेन जॉइंटली बाय टू इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो ये क्या कर रहा है, दोनों मेंटेन करने का काम हुआ है। कभी क्या था, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ग्लूकागोन एक्ट करेगा, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। इंसुलिन क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हो गया ब्लड ग्लूकोज लेवल में, तो अंदर जाओ तो उसको मतलब वहाँ से शिफ्ट कर देगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा मेरा टिप, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया। जब प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है तो क्या होता है, लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे मतलब क्या, मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो क्या जगह हमारे यूरिन के थ्रू लॉस होने लगेगा, ठीक है, लॉस थ्रू द यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ द हार्मफुल कंपाउंड नॉन एज कीटोन बॉडीज। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हार्मफुल कंपाउंड बनने लगेगा, कीटोन बॉडीज। एंड डायबिटीज पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। इसीलिए क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना उनको इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है, ठीक। इसके बाद हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टेस्टिस क्या होता है, ये पेयर ऑफ द टेस्टिस कितने होते हैं, दो होते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सेक, किसमें होता है, स्क्रोटल सेक में होता है, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन के बाहर होता है। और किसमें होता है, मेल में दिखने को मिलता है, और मेल इंडिविजुअल में, ठीक है। टेस्टिस परफॉर्म डल फंक्शन, ये क्या होता है, दो फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, किसका बनाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का बनाता है, और स्टोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है। द लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल का क्या नाम है, एक इंटरस्टिशियल सेल्स भी नाम है, व्हिच इज आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस, जो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, मेनली टेस्टोस्टेरोन। तो ये वाला जो है पोर्शन है ना, हम लोग चैप्टर 12 के थर्ड पार्ट में पढ़ने वाले, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके पूरा डिस्क्राइब करके। यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ ब्रीफ बता रही हूँ। तो इसके बाद में क्या होता है, एंड्रोजन क्या करता है, रेगुलेट करता है डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। क्या, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन को रेगुलेट करने का, डेवलपमेंट मैच्योरेशन करने का काम एंड्रोजन का होता है, ठीक है। इसके बाद जो मेल एसेसरी ऑर्गन होता है वो क्या क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, वास डिफरेंस होता है, एंड सेमिनल वेसिकल्स होता है। ये क्या होता है, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन होता है। एसेसरी मतलब सहायक बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ठीक है। ये सारा क्या है, आपका मेल एसेसरी है, ठीक है। देज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, जो मेल होता है उसमें क्या होता है, मस्कुलर ग्रोथ करने में ये हार्मोन उसको क्या करता है, मतलब उसको इम्पोर्टेंस, मतलब उसका रोल होता है मेल हार्मोन उसको करने का, ठीक है। द हार्मोन स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ होता है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सियल हेयर का, एंड एग्रेसिवनेस। मेल क्या होता है, एग्रेसिवनेस होते हैं उसमें, मतलब वो जो करेक्टर आता है ना वो किसके कारण आता है, इस हार्मोन के कारण आता है। एंड लो पिच होता है, लो पिच भी होता है इसी कारण होता है, लो पिच ऑफ वॉइस। एंड एंड्रोजन क्या होता है, प्ले ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो एंड्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एंड्रोजन कहाँ एक्ट करता है, अंदर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है, इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो। तो ये लिबिडो क्या है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर जो है, एंड्रोजन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। एंड देज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन
कार्बोहाइड्रेट एंड मेटाबॉलिज्म में। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी ये काम मतलब उसका गोल प्रोड्यूस करता है, मतलब ठीक है। तेज हार्मोन प्रोड्यूस करता है क्या, एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। इसके बाद हम लोग ओवरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ओवरी कहाँ मिलता है, फीमेल्स में मिलता है। और क्या होता है, ये हैव ए पेयर होता है। ओवरी क्या होता है, एक पेयर होता है, मतलब 2 होता है, ठीक है। ओवरी लोकेटेड इन द एब्डोमेन, कहाँ पे होता है, एब्डोमेन में होता है। एंड द ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। व्हिच प्रोड्यूस एन ओवम, वो क्या करता है, एक ओवम प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम लोग लड़कियों की बात करते हैं तो उसमें जो मेंस्ट्रुएशन मतलब पर मंथ जो चलती है, तो उसमें क्या होता है, एक ईक निकलता है, ठीक है। एक ओवा का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड इन एडिशन ओवरी आल्सो प्रोड्यूस 2 ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। जो ओवरी होता है वो 2 टाइप्स का स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरी क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। ओवरी किसका बनाता है, ओवरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है, ठीक है। और क्या होता है, जो एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स। जो ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स जो होता है उसी से क्या होता है, ये एस्ट्रोजन सिंथेसाइज होता है, सेक्रेट होता है, ठीक है। एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, अगर ओव्यूलेशन की बात करते हैं तब क्या होता है, रप्चर फॉलिकल्स। जो वहाँ पे उसका पार्टिकल्स था वही का, तो वो जो रप्चर फॉलिकल्स था ना, ये क्या होता है, कन्वर्टेड ए स्ट्रक्चर कोल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या सेक्रेट करता है, मेनली प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंज एक्शन, ये क्या आता है, एस्ट्रोजन वाइड रेंज का एक्शन प्रोड्यूस करता है। क्या क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसकी एक्टिविटी को और ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग, क्या करता है, ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड अपीयरेंस ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, जो फीमेल का सेकेंडरी सेक्स करेक्टर होता है उसके अपीयरेंस में हेल्प करता है। जैसे हाई पिच वॉइस, फीमेल में क्या आता है, पिच हाई पिच होता है इसका वॉइस। एंड मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। जो उसका फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो कौन रेगुलेट करता है, एस्ट्रोजन का काम होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करने का। और क्या करेगा, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई का फॉर्मेशन में काम करता है। एल्वुलाई क्या होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या आता है, मिल्क स्टोर रहता है एंड मिल्क सेक्रेशन, ठीक है, होता है वहाँ से। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट, हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो हम लोग यहाँ पे हार्मोन की बात करने वाले हैं, हार्ट का, किडनी का और जीआई ट्रैक्ट का, ठीक है। नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंड देयर हार्मोन। However, mentions earlier, hormone are secreted by some tissue. हार्मोन क्या होता है, कुछ टिश्यू सेक्रेट होता है। और ये क्या होता है, नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, सिर्फ ये व्हिच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। जिससे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सेक्रेट क्या होता है, ये क्या होता है, नॉन एंडोक्राइन होता है, नॉन एंडोक्राइन होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसको क्या बोलते हैं, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर, ANF, ठीक है। ANF का क्या करता है, ये ब्लड, जब भी मान लीजिए हमारा कभी कभी क्या होता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, तो उस समय क्या होता है, हार्ट से जो इसका अटरियल वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है अटरिया का, वहाँ पर अटरियल पार्ट से ना ये ANF रिलीज होता है और वो काम क्या करेगा, हार्ट बीट को डिक्रीज करने का काम करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, ठीक है। व्हेन द ब्लड प्रेशर इंक्रीज, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तब क्या होता है, ANF के जो होता है एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर सेक्रेट होता है, which cause the dilation of the blood vessels, ये क्या करता है, डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को। एंड क्या करता है, रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये कम करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी। अब किडनी की बात चल रही है तो क्या कौन सा पोर्शन, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी क्या करता है, प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन, क्या करता है, पेप्टाइड हार्मोन को सेक्रेट करता है जिसको इरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोएटिन, व्हिच स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोएसिस, जो क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस क्या होता है, RBC का फॉर्मेशन,
आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ावा देगा, मतलब उसको इंक्रीज करेगा, सपोर्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और क्या होता है, इंडोक्राइन सेल्स जो होता है प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है उसका डिफरेंट पार्ट में इंडोक्राइन सेल दिखने को मिलता है, जो क्या करता है, सेक्रेट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन, 4 मेजर टाइप्स का हार्मोन सिक्रेट करता है, पेप्टाइड हार्मोन, जिसको क्या क्या नाम है, गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, कोइलोसिस्टोकाइनिन, क्या है, कोइलोसिस्टोकाइनिन CCK, एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड को सिक्रेट करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड मतलब GIP। और क्या करता है, गैस्ट्रिक एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या करता है, गैस्ट्रिकिन एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड करता है एंड स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl के सेक्रेशन को यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, एंड पेप्सिनोजन को, ठीक है। इसके बाद सेक्रेटिन का फंक्शन देखते हैं। सेक्रेटिन का काम क्या है, सेक्रेटिन एक्ट ऑन दी एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, कौन से पेनक्रियाज पे एक्ट करेगा, ये एक्सोक्राइन वाले पोर्शन पे, और क्या करेगा, स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, ये वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, उसके सेक्रेशन करने के लिए। और जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है जिसको CCK कहते हैं, एक्ट ऑन बोथ, ये बोथ पेनक्रियाज पे काम करेगा एंड गोल ब्लैडर पे, बहुत पेनक्रियाज एंड गोल ब्लैडर पर वर्क करता है CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन, एंड क्या करता है, स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम एंड बाइल जूस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, एंड GIP जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशन को एंड मोटिलिटी को, एंड सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सेक्रेट हार्मोन कॉल्ड द ग्रोथ फैक्टर। और जैसे वो अदर एंडोक्राइन टिश्यू की बात करते हैं तो वो ग्रोथ फैक्टर को सेक्रेट करता है, ठीक है। एंड दिस फैक्टर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयर एंड रीजनरेशन, मतलब एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये हेल्प करता है। मान लीजिए कहीं पे डैमेज हो गया, रिपेयर हो गया, रिपेयर करना है, रीजनरेशन करना है, तो ये इसका काम करता है, ग्रोथ फैक्टर वो काम करेगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन देखने वाले हैं। तो हार्मोन क्या होता है, प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू पर इफेक्ट करेगा एंड बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब क्या करेगा, ये हार्मोन जो होता है उसको इफेक्ट को करने के लिए पहले क्या करता है, किसी टारगेट, जैसे मान लीजिए यहाँ बॉडी का पार्ट है तो इसको हार्मोन प्रोड्यूस करना है, तो पहले क्या करेगा, जैसे मान लीजिए टारगेट टिश्यू होती है, यहाँ पे वो बाइंड करेगा, उसके बाद में यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या होगा, सेल के ऑर्गन को भेजेगा, अंदर नहीं आएगा लेकिन बाहर से ही वो क्या करेगा, रिसेप्टर पे आया और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँचा देगा, इन्फॉर्मेशन पहुँचा के वो अपना काम कर देगा, ठीक है। एंड हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द टारगेट टिश्यू ओनली, ये क्या होगा, जो रिसेप्टर होता है एक टारगेट टिश्यू पे ही होता है, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन ऑफ द टारगेट सेल आर, एंड कॉल द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, इसीलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं। एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल, अगर मान लीजिए टारगेट सेल कहाँ प्रेजेंट है, अगर अंदर में प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर, अगर अंदर प्रेजेंट है तो इंट्रासेलुलर, बाहर रहेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा, ठीक है। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर हो जाएगा, अगर मान लीजिए अंदर में, तो अंदर में क्या न्यूक्लियस है ना, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलेंगे, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में। एंड क्या होता है यहाँ पे, बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए बाइंडिंग क्या, सेल मेम्ब्रेन पे, तो क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंड ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक, और जो ईच रिसेप्टर होता है ना, सबका स्पेसिफिक फॉर्मेशन होता है, मतलब कौन सा हार्मोन को का मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, क्या करना है, सबका अलग पोर्शन होता है, ठीक है। स्पेसिफिक होता है वन हार्मोन के लिए ओनली, एंड हेंस द रिसेप्टर आर स्पेसिफिक, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू, तो इसमें क्या होता है, कुछ बायोकेमिकल चेंज देखने को मिलता है, टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस द फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेगुलेटेड बाय द हार्मोन, और जो हार्मोन का रेगुलेशन होता है, रेगुलेट करता है, तो वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करता है। जैसे मान लीजिए बॉडी में किसी चीज़ को मान लीजिए पहुँचाना है,
तो उसके लिए भी क्या होगा, पहले वो रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये सारा काम क्या कहते हैं, रिसेप्टर बाइंड पर होता है। कुछ रिसेप्टर क्या होते हैं, बाहर में सेल मेम्ब्रेन पे बाउंड करते हैं, कुछ क्या होता है अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो अंदर वाले का अलग फंक्शन होता है। ऑन दी अदर बेसिस बात करते हैं केमिकल नेचर, हार्मोन क्या होता है डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स। कुछ हार्मोन क्या होता है पेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन हो गया एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन हो गया। ये सब क्या है, इस पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड टाइप्स का हार्मोन है। और स्टेरॉइड की बात करते हैं तो स्टेरॉइड में क्या आता है, कॉर्टिसोल आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है, स्टेरॉइडोल होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो पेप्टाइड का जब भी बात आए ना तो वो क्या करेगा, हमेशा मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन पे बाउंड करेगा, कभी भी अंदर नहीं जाएगा, न्यूक्लियस लेवल पे नहीं जाएगा। जब भी स्टेरॉइड का बात आए तो आप याद रखिएगा वो हमेशा क्या करेगा, अंदर घुसेगा, ठीक है, न्यूक्लियस के पास जाएगा। तो ये क्या होगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होगा इसका, ठीक है, स्टेरॉइड वाला। और थायरोनिन जो होता है ये क्या होता है, थायराइड हार्मोन होता है, ठीक है, मतलब ये थायराइड ग्लैंड से वहाँ से आता है। एंड एमिनो एसिड डेरिवेटिव, अगर एमिनो एसिड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उसका एग्जांपल क्या आता है, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो होगा वो कैसा बिहेव होता है, एमिनो एसिड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मैंने क्या बताया, जो मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन वाला है, अगर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से हार्मोन इंटरेक्ट कर रहा है नॉर्मली, वो क्या करेगा, डोंट इंटर द टारगेट सेल, ये टारगेट सेल के अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही काम करेगा, बट क्या करेगा, जनरेट सेकेंड मैसेंजर। लेकिन वो क्या करेगा, जनरेट करेगा सेकेंड मैसेंजर को। जैसे एग्जांपल सेकेंड मैसेंजर में क्या क्या आता है, साइक्लिक EMP आता है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है। सेकेंड मैसेंजर में क्या क्या आता है, साइक्लिक EMP आएगा, IP3 आएगा, कैल्शियम आयन होगा, ठीक है, विच इन टर्न रेगुलेट द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ये क्या काम करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म पे ये काम करता है, रेगुलेट करता है। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मान लीजिए अगर अंदर की बात करते हैं न्यूक्लियस लेवल पे काम कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सेल है तो इसके अंदर में न्यूक्लियस लेवल पे काम कर रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, इंट्रासेलुलर, ठीक है। हार्मोन विच इंटरेक्ट, अगर वो अंदर बाइंड कर रहा है अगर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पर बाइंड किया तो क्या आ जाएगा, इसमें स्टेरॉइड हार्मोन आएगा एंड थायरोनिन आएगा। तो यहाँ थायराइड हार्मोन भी क्या होगा, इंटरसेलुलर पे एक्ट करेगा, मतलब वो इंटरसेलुलर टाइप का होता है। एंड मोस्टली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन, जो हार्मोन अंदर पहुँच रहा है वही काम क्या करेगा, जीन एक्सप्रेशन का काम कर सकता है, ठीक है। एंड क्रोमोसोम फंक्शन का बाय द इंटरेक्शन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, ठीक है। एंड द क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट। इससे क्या मतलब इसमें फिजियोलॉजिकल रिजल्ट, इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, इसका देखेंगे हम लोग। तो ये आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन वाला पोर्शन है, यहाँ पे रिसेप्टर है, ये हार्मोन है, यहाँ पे ये रिसेप्टर है, जो यहाँ इस टाइप से दिया है ना, ये आपको रिसेप्टर है, और इसमें जो आया ये हार्मोन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है। इसके बाद बात करें तो ये क्या है, ये एग्जांपल हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, क्योंकि देखिए बाहर ही मतलब बाहर ही यहाँ पे बाउंड किया, अंदर नहीं घुसा है, रिस्पॉन्स आया, उसके बाद क्या करेगा, ये जनरेट करेगा सेकंड मैसेंजर को, साइक्लिक EMP कैल्शियम आयन को, उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स यहाँ से जाएगा, मतलब यहाँ से इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू से यहाँ पे पास किया, उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, ओवियन ग्रोथ। तो ये यहाँ पे कौन सा हार्मोन था, FSH का हार्मोन था, जो एबुट पे काम करता है। तो FSH किस टाइप का हार्मोन हो गया, ओवियन सेल मेम्ब्रेन टाइप का हो गया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे काम किया। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस लेवल पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस लेवल पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन है, थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। तो ये क्या यूटेराइन सेल वाला है, यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हार्मोन बाहर में एस्ट्रोजन है, अब ये अंदर घुसेगा, देखिए। तो यहाँ पे क्या है, अंदर में न्यूक्लियस लेवल पे काम करेगा, ये हार्मोन यहाँ पे पहुँच चुका है, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, तो ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन था। तो ये जीनोम है इसका, ये मैसेंजर RNA है, मैसेंजर RNA जीनोम से, मैसेंजर RNA फिर प्रोटीन, तो फिर यहाँ पे अपना वर्क कर रहा है। इसके बाद में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन होगा। तो ये यहाँ तक रहा। तो ये मैं चैप्टर 11 का कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चैप्टर 1 से 15 तक तो मैं NCERT शॉर्ट नोट्स की थी, तो मैं उसका भी मतलब NCERT का लाइन बाय लाइन रिवीजन करा दूँगी बायोलॉजी बुक से। उसके पहले मैं 12th का स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। आप लाइक शेयर करो, अगर आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और एफर्ट अपना डालूँ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।